एक हफ्ते पहले एक कम्युनिटी पोस्ट करके मैंने आप सभी को सूचित किया था कि कुछ निजी कारणों और व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से मैं आप सभी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं, जिस पर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को मिले और कई वीडियोज़ में आप लोगों के द्वारा कमेंट करके पूछा गया कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही हैं और बहुत ज़्यादा वेस्ट विसेज भेजी गई। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने करियर बिट और मेरे प्रति इतना प्यार दिखाया और इतनी ज़्यादा भारी संख्या में बेस्ट विशेष भेजे हैं। हालांकि अभी तक मेरी जो व्यक्तिगत समस्याएं थी वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक जो ज़रूरी सूचनाएं हैं जिससे आप लोग प्रभावित होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट 2020 को लेकर के काफ़ी कुछ हलचल चल रही है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से। इसके अलावा बात करेंगे सीटेट 2021 की परीक्षा के बारे में बात करेंगे और पीएनपी के द्वारा जो पहले शिक्षक भर्ती आयोजित की जा चुकी है उसमें सैकड़ों की संख्या में ऐसे शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, मतलब जो कि पात्र नहीं थे फिर भी उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसमें पीएनपी का क्या कुछ रोल था इसके बारे में भी बात करेंगे और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के शासन स्तर पर कितनी गंभीरता है, इन सभी तमाम खबरों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था 19 दिसंबर का और उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी होने वाली थी उसमें प्रस्ताव में 22 सितंबर मेंशन किया गया था, मतलब 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होना। अब परीक्षा को फिर से पहले कराने के लिए पीएनपी के द्वारा एक बार फिर से नया प्रस्ताव भेजा गया शासन के पास। अब परीक्षा 28 नवंबर को कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि पहले 19 दिसंबर को जब परीक्षा होनी थी तो 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होने के लिए प्रस्ताव में मेंशन था। अब चूंकि परीक्षा पहले कराई जा रही है तो अगर सरकार प्रतिबद्ध होगी और पीएनपी को इस बार मंजूरी दे देती है यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी करने के क्रम में, तो इसी आने वाले एक हफ्ते में आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यूपी टेट का सर कब तक कुछ आंकड़ा हो सकता है कि किस महीने तक ये जारी हो सकता है? अगले 10 दिनों में हो सकता है। 10 दिनों में सर? बात करें सीटेट 2021 की परीक्षा के बारे में तो स्क्रीन पर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को देख पा रहे होंगे। सीटेट दिसंबर 2021 एग्जाम डेट अनाउंस्ड, एप्लीकेशन प्रोसेस टू बिगिन फ्रॉम सितंबर 20। तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 20 सितंबर से नोटिफिकेशन जारी होगा और आवेदन लिए जाएंगे और इसकी जो परीक्षा है उसके लिए 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 का डेट निर्धारित किया गया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है तो कई स्लॉट्स में परीक्षाएं होंगी और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी इस बार अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि कई स्लॉट्स में परीक्षाएं होने की वजह से जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो वेरी करेगा जिनको भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा पास करनी है। अब आप सीरियस हो जाइए क्योंकि यूपी टेट और सीटेट दोनों का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी हो सकता है। आज न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। नई शिक्षक भर्ती का इसी माह हो सकता है ऐलान। 70,000 से अधिक पद खाली बताए गए हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है कमेटी के द्वारा। और इस न्यूज़ आर्टिकल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यही कहा गया कि जल्द ही शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है। हालांकि अगर बात करें तो ऑफिशियल के द्वारा ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश नहीं कराई गई है, क्योंकि अभी अधिकारियों के द्वारा कमेटी के रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा गया है और ये एक तरीके से सिर्फ जो कमेटी बनाई गई है और जो पहले के पद 51,112 बताए गए थे और जो पिछली 68,500 से 22,000 सीटें बची हुई हैं उन्हीं सबको जोड़ करके 70,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है। अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी बात निकल करके नहीं आई है, ये सिर्फ एक अनुमान के तौर पर आर्टिकल लिखा गया है। लेकिन आप लोग पॉजिटिव जरूर रहिए क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा को पहले नवंबर में कराया जा रहा है और इससे आपको संकेत मिल सकते हैं कि अगर सरकार प्रतिबद्ध हुई तो निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती आ सकती है, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने वाली है और शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। चाहे आप 68,500 का मामला देख लीजिए, 69,000 का मामला देख लीजिए, बीएड टीईटी वर्ष 2011 का मामला देख लीजिए, शिक्षा मित्रों का मामला देख लीजिए, तो ये सभी मैटर बेसिक शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं। तो एक नई शिक्षक भर्ती दे करके सरकार इन सभी मुद्दों को दबा करके आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको प्रोजेक्ट जरूर करना चाहेगी। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछली शिक्षक भर्तियों में फर्जी डिग्री से शिक्षक बन बैठा, फिर इसी की चलाई पाठशाला। यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों लोगों को फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी दिलाई गई है। परीक्षा कराने वाली कंपनी से साठगांठ कई को कराया पास। देखिए, इन सब चीज़ों में जो धांधली होती है वो किसी एक स्तर पर नहीं होती है। जाहिर सी बात है, जो परीक्षा कराने वाली संस्था या फिर जहाँ पर हायर अथॉरिटी है उसके मिली भगत के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती हैं। आप लोग देखते होंगे डीएलएड की परीक्षाओं में जब स्क्रूटनी का प्रोसेस अपनाया जाता है तो कुछ लोगों को पैसे लेकर के पास करने का प्रोसेस भी चलता है। तो क्या ये बिना पीएनपी के मिली भगत के संभव था?
बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि आप भले ही कापियों में कुछ भी करा लें, लेकिन जब सिस्टम में अपडेट होता है तो वो पीएनपी के कर्मचारियों के द्वारा ही अपडेट किया जाता है, मैनुअली फिल किया जाता है। उसके बाद से डेटाबेस तैयार होता है और उसके बाद से आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख पाते हैं। तो अगर पैसे का खेल चलता है तो जाहिर सी बात है वहाँ के मिली भगत से ही होता होगा। इसी टाइप का खेल पिछली भर्तियों में भी चला जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सत्यापन के नाम पर भी काफ़ी पैसे वसूले गए। इस काम में परीक्षा नियामक आयोग कार्यालय का लिपिक भी उनकी मदद कर रहा था। मतलब लिपिक जो क्लर्क था वो भी मिली भगत थी, तभी जाकर के ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही थी। स्क्रीन पर आप भारत समाचार के द्वारा पब्लिश की गई न्यूज़ फ्लैश को देख पा रहे होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कर्मचारी अरेस्ट, जो मिली भगत मिल करके आ रही थी उस कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है। इस समय पीएनपी को ये चाहिए कि सभी क्लर्क्स की एक बार जांच करा लें कि क्या डीएलएड की परीक्षाओं में भी ऐसा खेल चल रहा है, और जो भी दोषी पाया जाए उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और पीएनपी सचिव के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों में ये खेल बहुत ज़्यादा उजागर हो रहा है और लगातार डीएलएड की परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि डीएलएड के में स्क्रूटनी के प्रोसेस के तहत जो पास हुए हैं, सिर्फ उन अभ्यर्थियों का डेटा निकालिए। उसके बाद से उन अभ्यर्थियों का जो कॉपी में नंबर था और जो ऑनलाइन नंबर शो हो रहा है, अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि जो क्लर्क्स हैं उनकी मिली भगत की वजह से पैसे ले करके उनको पास किया गया। क्योंकि जब जाहिर सी बात है स्क्रूटनी के तहत जो कॉपियों पर नंबर होगा और जो उनका ऑनलाइन नंबर दिखा रहा है, अगर वो डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ खेल हुआ है। तो बहुत कम संख्या होगी ऐसे अभ्यर्थियों की जो कि पास हुए थे पिछले 2-3 वर्षों में। तो निश्चित तौर पर पीएनपी को चाहिए कि इन सभी की एक बार क्रॉस वेरीफाई करा लेनी चाहिए, क्योंकि यही क्लर्क्स अगर आज डीएलएड की परीक्षाओं में कर रहे हैं तो कल आने वाली शिक्षक भर्ती में भी करेंगे, जिस प्रकार का उदाहरण आज देखने को मिल रहा है पिछली भर्तियों को लेकर के। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर भी एक मीडिया रिपोर्ट्स में बातें निकल करके आ रही हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 18 सितंबर 2021 का ये न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश में आसान नहीं होगी सरकारी नौकरी, 5 वर्ष बाद ही होगा परमानेंट नियुक्ति, जल्द प्रस्ताव लाने की तैयारी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये पहले भी सरकार के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था और एक कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा ये रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया गया था कि जो सरकारी नियुक्तियां होती हैं उसमें कम से कम 5 वर्ष लोगों को संविदा पर रखा जाए, प्रत्येक 6 महीने पर उनकी परीक्षा कराई जाए। अगर उनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री देखने को मिलता है और अगर उससे उच्च अधिकारियों के द्वारा उसकी संस्तुति होती है, तभी जाकर के उनको 5 वर्ष बाद परमानेंट किया जाए। इसी पर सरकार फिर से कार्य कर रही है और आप इसके संदर्भ में स्क्रीन पर न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।